नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल सागा। आई होप मेरी आवाज़ आपको साफ सुथरे से आ रही है। अगर साफ सुथरे से आपको मेरी आवाज़ आ रही है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोग शुरू करें जल्दी से। टाइम को नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्वेरीज रहते हैं आप लोग के। हम लोग टाइम को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए जल्दी से बताइए, स्मैश करिए लाइक बटन, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरी आवाज़ साफ सुथरे से आ रही है। क्विकली क्विकली। उसके बाद हम लोग को काफ़ी सारे ग्राउंड्स कवर करने हैं। आज की निफ्टी की एनालिसिस भी करनी है, कल वीकली एक्सपायरी भी है। लॉट मनी थिंग्स, लॉट मच ग्राउंड टू कवर। ओके। सो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि आज बर्गर किंग के आईपीओ का पहला दिन था। और बर्गर किंग के आईपीओ से, जैसा कि आप जानते हैं, आज पहले 2 घंटे में ही, द वेरी फर्स्ट 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा सब्सक्रिप्शन हो गया। दोस्तों, ये चीज हम लोग को पहले से पता थी कि इसमें अप्रोक्सीमेटली 25 से 30 रुपए का प्रीमियम हमें मिलेगा। तो ये चीज हमको बहुत अच्छे से क्लियर थी पहले भी, एंड वी वर क्वाइट अवेयर कि ये प्रीमियम का गेन हमको मिलेगा डेफिनेटली। लेकिन इस कदर सब्सक्रिप्शन होगा, वी वर नॉट अवेयर। लेकिन मैंने कल आपको इसमें 4 रीजंस बताए थे। यस्टरडे आई मेड अ वीडियो, और मैंने रिसर्च करके उसमें जो 4 कारण हैं जिसके कारण इसके सब्सक्रिप्शन में जबरदस्त आपको जबरदस्त सब्सक्रिप्शन देख सकता है, उसके बारे में मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स एनालाइज करके बताए थे। तो मेरे हिसाब से, इन केस इफ यू वांट टू गो अहेड विद दिस, मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं बनता आप इसमें क्यों चूकें। मिले ना मिले वो, दैट इज सेकेंडरी इशू। लेकिन आपको इसमें अप्लाई डेफिनेटली करना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी रीजन व्हाई यू शुड अवॉइड दिस आईपीओ। अगर लग गया तो बहुत बढ़िया है। ऑल्दो लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव से मैं आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट लिस्टिंग गेन्स, मुझे लगता है लिस्टिंग गेन्स डेफिनेटली 50% मिलने ही मिलने हैं। और वो बात मैंने आपको आईपीओ खुलने से पहले बता दी थी, कल कल यस्टरडे, 1 डे अगो। तो मैंने आपको बता दिया था 50% के आसपास आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। एंड आई एम श्योर आप लोगों ने इसमें अप्लाई किया होगा। नहीं किया है तो प्लीज डू दैट, प्लीज डू दैट टुमारो। कल भी चांस है आपके पास, परसों भी, और मल्टीपल अकाउंट से करेंगे तो आपको मिलने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। ओके, बात करें निफ्टी 50 की दोस्तों, तो निफ्टी 50 में, जैसा कि मैंने आपको इवनिंग के चार्ट एनालिसिस में सारी चीजें ऑलरेडी कवर कर दी हैं, मैं इसमें रिपीट नहीं करूंगा। मामला अभी बुलिश है और कोई भी बियरिश सिग्नल दिख नहीं रहा है। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल मार्केट की, तो यूएस मार्केट में ऑल्दो 0.5% की गिरावट है। आपने लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ग्लोबल इंडाइसेस में। यू कैन सी कि एशियन मार्केट्स में स्लाइट अमाउंट ऑफ वीकनेस थी। उसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स में भी 1/4%, 0.5% की आपको वहां पर गिरावट दिखाई पड़ रही है। और नैस्डैक में 0.5% की गिरावट है, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ शेयर प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग हो रही है क्योंकि कोविड वैक्सीन यूके में फाइजर ने लॉन्च कर दी है और अप्रूवल भी मिल गया है। तो ऐसे में दोस्तों, एक शानदार खबर है एज फार एज कोविड इज कंसर्न। तो प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहा है, और कल के दिन भी अगर आपको कुछ थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती दिखती है तो कोई एक बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ओके, बात करें निफ्टी बैंक में, तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि आप देख सकते हैं निफ्टी 50 की कैंडल में जहां प्राइस का रिजेक्शन हो रहा है नीचे के लेवल से, मतलब 13,000 पे बियर्स लाए जरूर, लेकिन बुल्स ने उसको धकेल करके कहा कि भैया नहीं, हमें ऊपर ही लेके जाना है। सो यहाँ पर आप पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं, 4 ट्रेडिंग सेशन से, कि बियर्स नीचे जरूर ला रहे हैं लेकिन बुल्स उसको ऊपर धकेल दे रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट निफ्टी बैंक, तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। तो कल हो सकता है आपको मॉर्निंग सेशन में अगर वीकनेस दिखाई पड़ती है तो हो सकता है 29,100 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ जाए। ऑल्दो एग्जैक्टली मैं आपको कल बताऊंगा कि आपको क्या करना है मॉर्निंग सेशन में, ड्यूरिंग मॉर्निंग अपडेट। दोस्तों, आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा बिकॉज आई गॉट सम स्मॉल कमिटमेंट टुडे। बट चूंकि हम लोग 9 बजे डेफिनेटली मिलते हैं, इसलिए मैं डेफिनेटली आया हूं। तो आई जस्ट टेक अ वेरी शॉर्ट वीडियो टुडे, मे बी 20-25 मिनट्स। उसके बाद वाइंड अप। तो हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को ले लेंगे आपके, ताकि योर क्वेश्चन शुड नॉट बी पेंडिंग। एक क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग सेंचुरी टेक्सटाइल। दोस्तों, कल सेंचुरी टेक्सटाइल मैंने आप लोगों को बताया था कि आप उसमें ज़बरदस्त ट्रेड बन रहा है, ट्रेड की अपॉर्चुनिटी है, आप उसको ले सकते हैं। और उसमें मेरे को जान के काफ़ी खुशी हुई है कि काफ़ी सारे लोगों ने उसमें ट्रेड लिया भी। और सेंचुरी टेक्सटाइल, जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंचुरी टेक्सटाइल का चार्ट बहुत ही दमदार कल दिख रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि आप उसको ले सकते हैं। और आज आप देख सकते हैं स्टॉक में बम्पर तेजी रही, और स्टॉक गैप अप, स्लाइड गैप अप ओपन हुआ, और उसने पूरी की पूरी आपको टाइम दिया प्रॉफिट को बुक करने का। अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 380 इज अ ग्रेट लेवल टू बाय। अगर कल भी तेजी रहती है तो 375 टू 380 इज अ रीजनेबली गुड प्रॉफिट। ओके, एक क्वेश्चन आ रहे हैं
ओके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। बॉट HDFC लाइफ कॉल ऑप्शन एट 700 शुड आई होल्ड? HDFC लाइफ अभी गिरेगा, इसलिए आप इससे एग्जिट कर जाएं, बेहतर रहेगा। ओके बॉट IOC 90 CE 90 शेल आई होल्ड? मेरे हिसाब से 90 IOC भागा भी था, आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और इंडिगो CE 1600 शेल आई होल्ड? मेरे हिसाब से इंडिगो में भी आपको टाइम से प्रॉफिट बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करते रहिए संतोष कुमार जी, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे प्रॉब्लम हो जाएगी। मैनक जी का क्वेश्चन आया है, आप नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। ONGC दिसंबर 90 कॉल ऑप्शन, कोल इंडिया दिसंबर 132.5 ले सकता हूं? प्लीज सजेस्ट मी सर, दोनों। ओके तो एक बार देख लेते हैं ONGC में क्या चल रहा है। मैनक जी का तो क्वेश्चन ही रहता है कि सर आप अगर नहीं बोलेंगे तो नहीं होगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा हूं मैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ONGC इज स्टिल ऑन फायर। मेरे हिसाब से ONGC कल भी दौड़ेगा। आपने 90 का कॉल ऑप्शन ले रखा है, मेरे हिसाब से कल आप प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। एंड आई थिंक टुमारो इट विल अगेन बी इन पॉजिटिव, और टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा लालच भी सही नहीं है। बात करें कोल इंडिया की, कोल इंडिया में आपने लिया है 132 कॉल ऑप्शन, और कोल इंडिया आपके सामने है। आप देख सकते हैं कोल इंडिया में भी आज शानदार मूवमेंट था, और मैंने कल ये आपको ट्रेड रिकमेंड भी किया था, और आई एम श्योर आपने इसको कल लिया होगा, आपको बम्पर प्रॉफिट हुआ है। मेरे हिसाब से कल थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ज़्यादा लालच नहीं सही है, ज़्यादा लालच सही नहीं है। ऑल्दो मुझे अभी भी लगता है कोल इंडिया कैन डेफिनेटली गो टिल 140, मुझे ऐसा लगता है 140 के पास डेफिनेटली जा सकता है। तो अगर आप बने रहेंगे, थोड़ा रिस्क लेंगे, तो फिर आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि मुझे आई एम बुलिश ऑन कोल इंडिया, मुझे लगता है कोल इंडिया 140, इट कैन गो टू 140। संदीप जी का क्वेश्चन है, थैंक्स अ लॉट फॉर टुडेज टाटा स्टील कॉल, सोल्ड एट हाई एंड देन री एंटर्ड बेस्ड ऑन निफ्टी टाटा स्टील रिजेक्शन रिपोर्ट, आई एम राइट टू डू सो? देखिए ऐसा है, प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसके बाद छोड़ दिया है ना, दोबारा री एंटर करने का मतलब बनता नहीं है। बट आई थिंक टाटा स्टील विल अगेन मूव अप टुमारो। तो अगर आपने री एंटर कर लिया, टाइम से प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। देखो प्रॉफिट ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फिर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट डूइंग एनी इन्वेस्टमेंट, वंस यू आर ट्रेडिंग तो प्रॉफिट बुक करो, निकलो। राहुल जी का क्वेश्चन है, कोफॉर्ज है 2456 व्हाट टू डू? पहले देखते हैं कोफॉर्ज में चल क्या रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन इन कोफॉर्ज। तो कोफॉर्ज हम खोलते हैं तो हमें दिखाई पड़ता है कोफॉर्ज प्रेजेंटली कंसोलिडेट कर रहा है। आपने लिया है 2456 पे। मेरे हिसाब से कोफॉर्ज में भी कुछ ज़्यादा एक्शन होता दिखाई नहीं पड़ रहा है। इन केस अगर ये 2500 तोड़ता है, देन मे बी यस, मे बी यस, ऊपर वो 2600 2550 की तरफ जा सकता है, 25500 की तरफ जा सकता है, 2550 की तरफ जा सकता है। और अगर 2500 डी तोड़ता है, मेरे हिसाब से इसी रेंज में कंसोलिडेट करेगा। मेरा मेरा मानना ये है कोफॉर्ज से दूर रहें, you can better avoid it. Okay, want to buy L&T Finance and HUL? What will be the correct price to enter for 3 to 6 months? मेरे हिसाब से HUL तो इसमें सही प्राइस पे चल रहा है। आई थिंक HUL इज रनिंग एट द राइट प्राइस। देख लेते हैं हिंद यूनि। तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट 2136। देखिए ऐसा है, अगर आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में सही प्राइस पे बाय करना है तो 2100 के नीचे बाय करिए, प्रेफरेबली 2070, 2035, 2017 इस प्रकार के लेवल्स में आप बाय करें। अदरवाइज अगर आप बहुत अच्छा ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये लेवल्स हैं, अगर अभी लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से बहुत जल्दी आपको 2100 के नीचे मिलेगा, तब आप बाय कर लीजिएगा। L&T फाइनेंस तो बहुत ही दमदार स्टॉक, और इस समय दमदार परफॉर्मेंस भी दिखाई है उसने, जब से हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन शुरू किया है। और आप देख भी सकते हैं L&T फाइनेंस आपके सामने खुल गया है, और आप देखिए बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रही है, ऑलमोस्ट 70 सब 70 के लेवल से चला गया है वो 90 के आसपास। मेरे हिसाब से इसमें थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना बनता है, अभी फ्रेश बाइंग बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है, बहुत ज्यादा चढ़ गया है। ओके, L&T फाइनेंस का 100 का कॉल ऑप्शन बाय किया, प्रॉफिट बुक कर लीजिए प्लीज फॉर गॉड सेक। L&T हाउसिंग फाइनेंस, L&T फाइनेंस होल्डिंग का डेफिनेटली प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आप प्रॉफिट में हैं, और अगर नहीं है तो कृपया करके 100 का कॉल ऑप्शन नहीं, मैक्सिमम 90 का कॉल ऑप्शन लेना है, उसके ऊपर कॉल ऑप्शन नहीं लेना है। तो ऑल्दो ये बुलिश मोमेंटम में है, सारी चीजें हैं, जा सकता है 100 भी, लेकिन आज के सिग्नल से ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा वीकनेस आ सकती है, प्लीज फॉर गॉड सेक। ओके एक क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट प्राइस शैल आई बाय कोल इंडिया? अभी भी ले सकते हो, अभी भी ले सकते हो। NHPC देख लेते हैं, कोल इंडिया तो मैंने बता दिया। NHPC देख लेते हैं। NHPC तो आपको मालूम है सरकारी कंपनी, अच्छी डिविडेंड यील्ड है, और NHPC भी 20 रुपए से सीधे चलना शुरू हुआ था अपने रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज ऑलमोस्ट 22 के आसपास, उसमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है इसको बाय करना एज ऑन डेट। बात करें ITC की, तो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन इन ITC। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, पता नहीं आज मैं सुबह जॉग में गया तो ठंड थी, तो मेरा गले में खराश हो गई है, बेगो पार्डन यार, मेरा थोड़ा गला
बैठा बैठा सा लग रहा है। ओके, आईटीसी में आप देख सकते हैं 195 के आसपास चल रहा है फिलहाल। उसने अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, बने रहें, इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 195 पे आईटीसी इज नॉट एट ऑल अ बैड ट्रेड। ओके, अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन राहुल जी का आया है, वो है कावेरी सीड को लेकर के। कावेरी सीड दोस्तों आप लोगों को अगर नहीं मालूम है तो बता देना चाहता हूँ। कावेरी सीड इंडिया की एक वन ऑफ द प्रोमिनेंट कंपनीज है फॉर सीड मैन्युफैक्चरिंग, और एक डेट फ्री कंपनी है। ऐसे में दोस्तों कावेरी सीड को मैंने आपको लेवल बता रखे हैं ऑलरेडी, 450 के आसपास अगर आप बाय करते हैं एक बहुत ही शानदार ट्रेड होगा। इन केस इफ यू वांट टू बाय कावेरी सीड, अकॉर्डिंग टू मी यू शुड प्लेस जीटीटी ऑर्डर एट 450 455 लेवल्स। वहां पर अगर आप बाय करके चलेंगे तो एक वैल्यू बाय होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो 450 के नीचे जब जितना भी गिरता जाए उसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि डेट फ्री कंपनी है। इंडिया इज एन एग्रेरियन कंट्री, इंडिया में ग्रोथ होती ही रहेगी, ग्रोथ बढ़नी ही बढ़नी है एग्रीकल्चर की। आपको तो आज जान के हैरानी भी होगी, चाइना ने भी इंडिया से राइस राइस इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। चाइना ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है इंडिया से। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो आगे जाना ही जाना है। मेरे हिसाब से आप चाहें तो इसको अभी बाय कर सकते हैं, अपना बेस्ट लेवल पे भी 455 टू 460। कावेरी सीड अच्छी कंपनी है। ओके, चार्ट इज नॉट विजिबल, वाई वाई चार्ट इज नॉट विजिबल भाई, मेरे को तो दिखाई पड़ रहा है। छोटा दिख रहा है क्या? अरे मैंने इतना ज़बरदस्त आप लोगों के लिए व्हाट यू कॉल ग्राफिक्स कार्ड लगा रखा है ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी आए। सबसे दमदार ग्राफिक कार्ड लगा रखा है मैंने आप लोग के लिए। आप लोग के लिए कोई कमी नहीं छोड़नी मेरे को लाइफ में। ओके, कैन वी सेल भारती एयरटेल 550 एट 4.5? जरा देख लेते हैं भारती एयरटेल में क्या चल रहा है। अच्छा दोस्तों, बाय द वे, आप लोग को मैंने शाम को बताया था निफ्टी की इवनिंग रैप में कि भारती एयरटेल और भारती इंफ्राटेल, मैं एक बार आपके लिए बोनस एक चार्ट खोलना चाहता हूँ भारती इंफ्राटेल के लिए। देखिए भारती इंफ्राटेल में वैसे कुछ, एक सेकेंड यार, भारती इंफ्रा, पहले तो भारती एयरटेल देख लेते हैं, फिर उसके बाद इंफ्राटेल खोलेंगे। तो अब भारती एयरटेल आपके सामने है, और भारती एयरटेल में आपको दिखाई पड़ रहा है थोड़ी सी तेजी। लेकिन दोस्तों इसमें अभी जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है वो है 490 495 का। अगर आप 495 का रेजिस्टेंस तोड़ता है तो ये सीधे 520 और 530 की तरफ भी जा सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 530 के आसपास इसमें एक सॉलिड रेजिस्टेंस है, और 550 के ऊपर तो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी जाने नहीं वाला दिसंबर महीने में, ऐसा मुझे लगता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि अभी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकला तो ये भागना शुरू करेगा। फिलहाल अभी वो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर निकल गया है और यहाँ से बुलिश हो गया है। अगर इसने 495 और 500 तोड़ दिया तो मेरे हिसाब से कांड हो गया, फिर ये ऊपर भागने शुरू करेगा 520 535 की तरफ। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है पिडिलाइट 1660 सी। तो पहले तो देखो दोस्तों, जब भी मेरे से कोई आप पूछते हैं ऑप्शन तो मैं उसका अंडरलाइंग पहले देखता हूँ कि उसके अंडरलाइंग में क्या चल रहा है। अंडरलाइंग ऐसे मतलब उसके मेन स्टॉक में क्या चल रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पिडिलाइट के 1600 के लेवल जो कि उसके रेजिस्टेंस है, वहां पर इसने आज डॉट वही क्लोजिंग दी है। अगर ये 1600 के लेवल को कल तोड़ देता है तो भाई ये सीधे 1800 की तरफ भागना शुरू करेगा। एटलीस्ट 1650 तो बहुत शॉर्ट टर्म में जाएगा। तो कल अगर ये 1600 को क्रॉस करता है, मेरे हिसाब से 1660 का कॉल ऑप्शन लेना बेहतर रहेगा। अब बात आती है इंफ्राटेल और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। तो पहले इंफ्राटेल को देखते हैं। इंफ्राटेल में आज एक बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। बेसिकली ये भारती एयरटेल ने इंफ्राटेल में अपने स्टेक को बढ़ाया है, और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार कैंडल बनी है। ऑल्दो दिन के समय मेरे एक मेंबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, शुक्ला जी ने। तो शुक्ला जी ने जब क्वेश्चन पूछा था तब ये कैंडल फॉर्म नहीं हुई थी और इसमें कुछ इसमें कार्रवाई चल रही थी। क्योंकि कार्रवाई चल रही थी इसलिए कोई डिसीजन देना सही नहीं था, लेकिन अभी जब दिन का कैंडल खत्म हो गया तो ऐसा लग रहा है कि इसमें एक शानदार ट्रेड बन रहा है। तो इन केस अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से 240 का कॉल ऑप्शन एक बहुत ही सॉलिड ट्रेड है। एटलीस्ट 240 नहीं तो हाँ 240 का कॉल बढ़िया बनता है मेरे हिसाब से। यू विल गेन सम प्रॉफिट इन दिस, आप यू कैन गो हेड। और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 350 कॉल ऑप्शन देते हैं। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में चल क्या रहा है? ओके, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में भी तेजी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितना कि उसमें ऑलरेडी हो चुकी है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस मैंने आपको तकरीबन एक महीने पहले बोला था। आई टोल्ड यू एट अप्रॉक्सिमेटली 280 लेवल्स, यहाँ पर एक महीने के आसपास पहले बोला था। तो उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक वॉज ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सिमेटली 280 टू 285 लेवल्स। मेरे हिसाब से अगर आप इसमें बाइंग करना चाहते हैं, अभी बिल्कुल भी बाइंग रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि अपने रेजिस्टेंस पे आगे आप देखिए, दिस इज वन ऑफ इट्स रेजिस्टेंस जोन। ऑल्दो इसका जो मेन रेजिस्टेंस स्टार्ट होगा वो होगा 400 के ऊपर। तो अगर आप लेना चाहते हैं यू कैन स्टिल बाय इट, इट्स अ गुड स्टॉक एंड गुड कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन 365 कॉल ऑप्शन ले रहे हैं ना, 365 अगर इसने 350 तोड़ा तो 365 तो जाना ही जाना है, कोई डाउट ही नहीं, कोई रोक ही नहीं सकता।
बस इसका एक 350 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, जहां पर आकर के उसने अगर तोड़ा तो 365 डन है, इट वुड बी अ ग्रेट ट्रेड। ओके, मैं दोस्तों एक दो क्वेश्चन और लूंगा टुडे। आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल एंड आई गॉट सम एंगेजमेंट ऑल्सो, सो आई विल ट्राई टू लीव स्लाइटली अर्ली, सो प्लीज स्पेयर मी फॉर टुडे। ओके, एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। टेक महिंद्रा पे हम लोगों ने काफी दिनों से टेक महिंद्रा नहीं देखा है। एक केआरबीएल देख लेते हैं, क्योंकि चावल का इंपोर्ट चालू हो गया है, तो केआरबीएल देखते हैं पहले। केआरबीएल आपके सामने है, आप देख सकते हैं केआरबीएल प्रेजेंटली थोड़ा बुलिश दिख रहा है मेरे हिसाब से। कल इसकी न्यूज के चलते स्टॉक 280, 290 तक भी जा सकता है, और 300 इसके रेजिस्टेंस है, और 300 पे डेफिनेटली ये जाके हिट एक बार पक्का करेगा। 295, 300 को टच करके डेफिनेटली आएगा। सो इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन गो अहेड विद बाइंग केआरबीएल फॉर शॉर्ट टर्म। अगर बात करें टेक महिंद्रा की, तो देखते हैं टेक महिंद्रा में क्या चल रहा है। एज यू कैन सी, टेक महिंद्रा इज प्रेजेंटली ट्रेडिंग एट अप्रॉक्सीमेटली 900 लेवल्स, और दोस्तों 900 पे वो ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई है, अपने लाइफ टाइम हाई पे है। बल्कि यहाँ पर अगर आप सोच रहे हैं मैं आपको कहूँ कि इसमें बाय कर लो, तो एक थोड़ा सा रिस्की बेट होगा। ऑल्दो मेरे हिसाब से स्टॉक अभी और ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवरेबल नहीं है। रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है, थोड़ा सा अवॉइड करने में बेहतर रहेगा। ओके, फॉर स्केलिंग व्हाट शुड आई डू, जैप कैंडल और हैकिनैशी? जापानीज कैंडल, ओके ओके, स्कैल्पिंग के लिए पूछ रहे हैं ना। तो स्कैल्पिंग के लिए आप नॉर्मल कैंडल लें, और जब आप ट्रेड में एंटर कर जाएं, जब आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं जय जी, जब आप ट्रेड में एंटर कर जाते हैं, उसके बाद आपको जापानीज कैंडल हटा के हाइकिनैशी लगा देनी है, क्योंकि हाइकिनैशी आपके चार्ट पे जो वो है ना, व्हाट यू कॉल, स्मूथ कर देती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले, अभी मैं कर देता हूँ हाइकिनैशी। ये अभी तो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये खचर पचर खचर पचर खचर पचर। अभी खचर पचर हटाने के लिए मैं इसमें क्या करता हूँ, डिस्प्ले और कर देता हूँ हाइकिनैशी। अरे कहाँ गया यार कैंडल, अरे हाइकिनैशी ये। ओके, अब देखो कितना स्मूथ हो गया। जो ये खचर पचर था बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल क्लियर कट ग्रीन मोमेंटम है ना। कहीं कोई रेड कैंडल दिख रही है? नहीं दिख रही। अभी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ से यहाँ तक आपको कोई भी रेड कैंडल नहीं दिख रही। जब तक रेड कैंडल नहीं दिख रही है, तो कैसे प्रॉफिट बुक करोगे? नहीं करोगे ना। तो आप नहीं बुक करोगे, आपके दिमाग में कोई इस तरह का कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा। जबकि अगर मैं ये अगस्त से सितंबर के बीच में, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल कैंडल लगा देता हूँ, नॉर्मल दैट इज अपना नॉर्मल कैंडल, तो अगस्त में देखो कितनी बार ये रेड कैंडल आई है। आपको बार बार धड़कन, दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, यार अभी निकल लेता हूँ, अभी निकल लेता हूँ। लेकिन जब जैपनीज कैंडल लगा लेते हो, तो आपका सारा ये दिल की धड़कनें फिट हो जाती हैं। ट्रेड ले लो, उसके बाद लगा लो। ओके, एसबीआई का 270 का कॉल ऑप्शन दिसंबर एट 5। भाई ये जो ट्रेड है, थोड़ा सा देखना पड़ेगा एसबीआई में क्या चल रहा है पहले, फिर हम आपको बता पाएंगे कि क्या करना है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, एसबीआई में एसबीआई इज प्रेजेंटली एट द रेजिस्टेंस ऑफ 250, और एसबीआई के इसके ऊपर रेजिस्टेंस ही ज़्यादा है। 265 पे भी एक बहुत सॉलिड रेजिस्टेंस है, जहां तक मेरी मेमोरी सर्व करती है। इट हैज़ गॉट अ ग्रेट रेजिस्टेंस एट 265 लेवल्स ऑल्सो। तो मेरे हिसाब से 270 की जगह पर अगर आप थोड़ा सा 260 लेंगे, तो थोड़ा सा ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा। 270 में थोड़ा रिस्क है। रिस्क है तो इश्क तो है, वो तो बात अलग है, लेकिन रिस्क ज़्यादा है। अर्पण दास, सर अडानी पोर्ट इज गोइंग अप एंड अप, शुड आई बाय? यार टाइम से नहीं लेते हो आप लोग। अर्पण, कब बोला था अडानी पोर्ट लेने को, अभी तक नहीं लिया। एक सेकेंड, बोलते बोलते मेरी जवान घिस गई। जैसे बोलते हैं ना, माता जी बोलती है कि जवान घिस गई, पढ़ाई करते करते, पढ़ाई नहीं करते हो तुम लोग। अब आप देखो, कब बोला था? 370, 380 के आसपास बोला था मैंने, यहाँ पर, यहाँ कहीं बोला था। आई टोल्ड यू दैट यू नीड टू बाय दिस स्टॉक एंड दिस स्टॉक इज लुकिंग वेरी वेरी ग्रेट। और उसके बाद से अभी चला गया 440। मेरे हिसाब से स्टॉक अभी और जाने का पोटेंशियल रखता है। दिस इज द बेस्ट स्टॉक इन अडानी पैक मेरे हिसाब से। इन केस इफ यू वांट टू बाय, यू कैन स्टिल बाय। और इसमें स्टॉक मेरे हिसाब से 500 भी अटक जाए जा करके। सो है ना, अडानी गैस, टाटा केमिकल होल्ड करके रखो। और टाटा केमिकल किस 700 लेवल पे जा सकता है, एक बार देख लेते हैं। टाटा केमिकल, और यार टाटा केमिकल आ गया है, और टाटा केमिकल आपको सामने दिख रहा है। प्रेजेंटली टाटा केमिकल इज ऑन बुल रन, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। यार 700 जाएगा कि नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन ये डेफिनेटली 450 और 500 के लेवल जाने की क्षमता रखता है। सो इन केस इफ यू आर इन्वेस्टेड, रिमेन इन्वेस्टेड प्लीज, फॉर गॉड सेक। ओके, शादाब जी का क्वेश्चन है, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजर आप ही हैं? अरे शादाब जी, ये आपका बड़प्पन है, वरना हम तो एक छोटे सेवक हैं। क्योंकि आपने वेल्थ के साथ दूसरे के वेल्थ का भी ख्याल रखते हैं, इसलिए आप कभी गलत सजेशन नहीं देते। अरे शादाब जी, थैंक यू सो मच, एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू योर सुपर चैट, क्योंकि आपने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा। तो दैट मीन्स दिस मैसेज इज टोटली डेडिकेटेड टू मी, एंड आई रियली थैंक यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस वर्ड्स।
ओके, शताब जी को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। बहुत बहुत हिंदुस्तान यूनिलीवर एट 2200 कॉल ऑप्शन एट 33। एक सेकंड, 2200 कॉल ऑप्शन इज नॉट अ बैड ट्रेड। हिंद यूनि 2200 का कॉल ऑप्शन एक खराब ट्रेड नहीं है। ठीक है, 2200 का कॉल ऑप्शन एक खराब ट्रेड नहीं है, ऑल्दो भी थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन 2200 का कॉल ऑप्शन एक खराब ट्रेड नहीं है, बिलीव मी। मेरे हिसाब से अभी पूरा महीना पड़ा है एंड 2200 इज नॉट एट ऑल अ बैड ट्रेड। यू कैन रिमेन इन दिस ट्रेड। आप लोग देखते होंगे दोस्तों, मैं इसके ऑप्शन देखता ही नहीं हूँ, ऑप्शन का चार्ट देखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अंडरलाइन देखता हूँ। एक्चुअली में ऑप्शन बाय करने और सेल करने का तरीका ही यही होता है। आपको ऑप्शन चार्ट थोड़ा देखना होता है, आपको उसका अंडरलाइन देखना होता है, क्योंकि अंडरलाइन ही तो उसको भगाएगा। ओके, जो लोग ऑप्शन का चार्ट देखते हैं मतलब वो अभी सीख रहे हैं, कायदे से अभी उनको आया नहीं है। TCS 2750 योर व्यू। एक सेकंड पहले TCS में देखें चल क्या रहा है, फिर हम बताते हैं। भाई ये ECG है, उसका अंडरलाइन देखोगे तभी तो पता चलेगा उसमें चल क्या रहा है। अच्छा देखो, आपने लिया है 2750, 2750 बहुत दमदार ट्रेड दिख रहा है मेरे हिसाब से। कल आपको उसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए अगर आपने बाय कर रखा है तो, और अगर नहीं बाय कर रखा है तो जबरदस्ती इसमें कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने रेजिस्टेंस पे है। जब तक ये 2750 2765 तोड़ता नहीं है, ये ऊपर नहीं जाएगा। आप देख सकते हैं पहले भी एक कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस लेवल पे आ चुका है 2750 पे, लेकिन तोड़ता नहीं है। ओके, ICICI बैंक दिसंबर 510 कॉल ऑप्शन, मेरे हिसाब से ये एक सीरियसली अच्छा ट्रेड है। ICICI, ओके, ICICI बैंक राइट देयर इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख सकते हैं 480 के आसपास चल रहा है। मेरे हिसाब से 500 का कॉल ऑप्शन बिल्कुल भी खराब ट्रेड नहीं है, लेकिन 500 लेते ज़्यादा बेहतर था। 510 थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि 510 उसने पिछली बार भी टच नहीं किया था। मेरे हिसाब से अगर आप चाहें तो उसमें रिस्क, अगर नहीं लिया है तो मत लीजिए। आपने कहा है लिया है, 510 का ले लिया है, ले लिया है तो फिर उस पर कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस में निकलने की कोशिश करें। ज़्यादा शानदार ट्रेड नहीं है। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है बेयर क्रॉप साइंसेज पे। बेयर क्रॉप साइंसेज मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों, एक बहुत ही धमाकेदार कंपनी है। बेयर क्रॉप साइंसेज इज अ ग्रेट स्टॉक टू बाय फॉर लॉन्ग टर्म। अब आप देखिए ये बेयर क्रॉप साइंसेज स्टॉक, बेयर UPL, ये सभी के सभी फर्टिलाइजर, बेसिकली सारे के सारे ये स्टॉक गिर रहे हैं जो एग्रोकेमिकल स्टॉक होते हैं। ये स्टॉक 3000 लेवल से कोविड के समय से सीधे गया 6000, मतलब पैसे को किया डबल, और अभी करेक्ट करके स्टॉक अपने 200 एक्सपोनेंशियल 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आपने इस प्राइस पे बाय किया है, मेरे हिसाब से बहुत शानदार ट्रेड है, रिमेन इन दिस। एंड इन केस अगर आपको ये गिरता है कहीं 4500 पे, अगला ट्रेड एक लगा लो 4500 पे, फिर अगला लगा लो 4000 पे, अगर वहां मिलता है एक्यूमुलेट करते चले जाओ, इट्स अ ग्रेट ट्रेड। ओके, उसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है SCL टेक्नोलॉजीज का 850C, वो भी देख लेंगे हम लोग, और विप्रो को देख लेते हैं। ओके, SCL टेक को देखते हैं पहले तो। SCL टेक आपके सामने है, राइट द इन फ्रंट ऑफ यू, और SCL टेक में आपका क्वेश्चन है 850 ऑल ऑप्शन। मेरे हिसाब से 850 कॉल ऑप्शन बहुत ही सॉलिड ट्रेड है, और आपको इसमें कल मुनाफा होने वाला है। मेरे हिसाब से बने रहें, आई थिंक इट्स गोइंग टू गिव यू अ बिग प्रॉफिट टुमारो एटलीस्ट, लेकिन टाइम से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना प्लीज, फॉर गॉड सेक, है ना। और उसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है विप्रो का 370 कॉल ऑप्शन, कैन वी बाय। तो विप्रो पहले देखते हैं क्या चल रहा है। विप्रो राइट द इन फ्रंट ऑफ यू, विप्रो में 360 पे पहुंच गया है विप्रो, और 370 की तरफ बिल्कुल भागता हुआ दिखाई पड़ रहा है मेरे हिसाब से। इन केस इफ यू वांट टू बाय, अभी अपने देखो ये 360 के रेजिस्टेंस पे है, अगर इसने 360 365 तोड़ा तो 370 तक भी जाएगा, 375 भी जा सकता है। तो इट इज जस्ट टोटली एंड एट इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 360, 360 तोड़ेगा तो 365 भी जाएगा। तो 360 के 360 तोड़ता है उसके बाद ले लीजिएगा, बाय वंस इट क्रॉसेस 360। ओके सर, गेल 120 कॉल ऑप्शन, अशोक लेलैंड 95 कॉल ऑप्शन। अब भाई पहले तो गेल को देखते हैं। गेल तो क्रिस गेल की तरह भाग रहा है, आज भी भागा 7%, और आप देख सकते हैं गेल एकदम इज ऑन फायर एंड टुडे इट टच 120, बाप रे बाप। और आपने 120 का कॉल ऑप्शन अगर लिया है तो आपने इसको प्रॉफिट बुक क्यों नहीं किया श्रीमान, और अगर नहीं किया है तो इसको कल आप बाय करके इस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं प्लीज, फॉर गॉड सेक। ओके, अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड 120 के ऊपर का कॉल ऑप्शन मत लेना, बल्कि नीचे का ही लेना। अशोक लेलैंड में देख लेते हैं क्या चल रहा है। अशोक, अशोक लेलैंड इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, और आप देख सकते हैं अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड का 95 कॉल ऑप्शन लेने का कोई मतलब नहीं बनता, इससे बढ़िया आप गेल का ट्रेड ले लेंगे। आई थिंक दैट इज अ बेटर ट्रेड। अशोक लेलैंड क्यों नहीं लेना, क्योंकि अशोक लेलैंड का 95 का एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस है मेरे हिसाब से। लेने को लिया भी जा सकता है, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ बैड ट्रेड एट ऑल, लेकिन चांसेस कि वो 95 और 100 तोड़ेगा, इसके चांसेस थोड़े से कम है।
हो सकता है को कंसोलिडेट ही करता चला जाए। ऑल्दो इट्स अ गुड ट्रेड, लेकिन मेरे हिसाब से गेल सीम्स टू बी अ बेटर ट्रेड, और लेकिन गेल में इंट्राडे करके कल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद बैंड अप, इट्स ऑलमोस्ट हाफ एन आवर। सीएमए लोकेश और रसिया जी, थैंक यू सो मच सीएमए लोकेश जी। ओके, मंगेश अहेकर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। ओके, एक दो और क्वेश्चन ले लेते हैं। सर प्लीज निफ्टी 13,200 कॉल ऑप्शन एट 31 व्हाट टू डू। ओके, निफ्टी निफ्टी 13,200, 13,200 वैसे सही बताऊं दोस्तों तो एक खराब ट्रेड नहीं था, और आज भी जो कैंडल बन रही है उस हिसाब से यार 13,200 दिसंबर नहीं ना, एक सेकेंड यार, निफ्टी 13,200, 13,200, 13,200 3 दिसंबर कहाँ गया, ये है। और आप देख सकते हैं फिलहाल अभी वो चल रहा है 14.5 और पौने 15 के आसपास। स्टॉक सीधे 50 रुपए से गिर करके आ गया है 14.75 पे। मेरे हिसाब से ये अगर कल मार्केट पॉजिटिव रही तो फिर तो आपको बैक नो, आपका सिर्फ पैसा बचा करके निकल जाएगा। तो मेरे हिसाब से इससे एग्जिट करें ज़्यादा बेहतर है। आपको आज के दिन ही इससे एग्जिट करके जाना चाहिए था। देयर वॉज नो पॉइंट होल्डिंग। भैया कभी भी ट्रेड करिए तो हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए ना। 13,200 का कॉल ऑप्शन लिया और आपको दिख रहा है मार्केट निगेटिव हो रही है, बल्कि आप बच गए कि 14 पे चला गया, अदरवाइज तो ये 10 जाना चाहिए था आज। ये तो निफ्टी रिकवर कर गया। ओके, चंद्रशेखर जी का क्वेश्चन है, आई बॉट ONGC 85 कॉल ऑप्शन एट 3.4, टुडे इट क्लोज्ड एट 4.2, व्हाट टू डू। कल प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा चंद्रशेखर जी, बढ़िया पैसा हाथ में आ रहा है, लक्ष्मी माता आपके सामने खड़ी हैं और आप मुंह धोने जा रहे हो, तुरंत तुरंत तिलक लगाया करिए, इंट्राडे में प्रॉफिट बुक कर लिया करिए, आप मुंह धोने क्यों चले जाते हैं। दीप अरोड़ा लखनऊ, सर डायमंड मेंबर on app, we are so lucky to have you as a mentor. Salute to your dedication, energy level, selfish attitude, thank you so much Deep Arora ji. Today made 10,000 profit on Tata call option, how much HDFC Life can fall? HDFC Life मेरे हिसाब से अभी HDFC Life, अब देखो आपने 10,000 बनाया आज टाटा कॉल ऑप्शन, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो देखिए आप आपके सामने है HDFC लाइफ अभी 635 के नीचे आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे हिसाब से इन केस इफ इट फॉल्स बिलो 630 620 तो ये डेफिनेटली आपको 600 के नीचे भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो इन केस अगर आप इसमें बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कोई जल्दबाजी मत करें। यू कैन गेट दिस स्टॉक बिलो 600 लेवल्स ऑल्सो, क्योंकि इसमें भी 5% की गिरावट की न्यूज़ के चलते कल इसमें कम से कम 2-3% तो कल भी गिरना बनता है। तो अगर आप चाहें तो इसको, चाहें अगर आप तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। लेकिन ज़्यादा शॉर्ट भी करने की जरूरत नहीं है यार, जबरदस्ती का शॉर्ट करनी है, मैं शॉर्ट करने नहीं 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 बिल्कुल ही शॉर्ट रिकमेंडेड नहीं है। इसको बाय मत करिए, शॉर्ट करना नहीं रिकमेंडेड, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है। हो सकता है कल आप शॉर्ट करें और कल ही इसमें ऑपरेटर एक्शन कर दे, है ना। शॉर्ट, आई टेक माई वर्ड बैक, शॉर्ट नहीं करने का, शॉर्ट नहीं करने का। ऑल्दो इसमें प्रॉफिट होने के चांसेस हैं शॉर्ट करने में, लेकिन शॉर्ट नहीं करेंगे हम लोग। पिछले 6 दिन 1 2 3 4 5 6 7 एक हफ्ते से गिर रहा है स्टॉक, बिल्कुल शॉर्ट नहीं करना है। यस, लेने के लिए 600 के नीचे बाय करेंगे, 585 या 590 के आसपास बाय करेंगे। ओके, एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं आफ्टर आई वाइंड अप, क्योंकि मेरा माय थ्रोट इज नॉट वेल, है ना। चलो ओके, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं BPCL आफ्टर आई वाइंड अप। लास्ट क्वेश्चन इज BPCL, क्वेश्चन है विशाल जी का, BPCL राइट द एंड ऑफ यू। और आप देख सकते हैं BPCL में थोड़ी सी तेजी नजर आ रही है। मेरे हिसाब से BPCL डेफिनेटली 400 रुपए जाना चाहिए, डेफिनेटली इट शुड गो टू 400 लेवल सून, सूनर और लेटर इट शुड गो टू 400। नहीं गया तो कोई भाई मेरा गला ना पकड़ लेना, लेकिन क्योंकि गले में एज खराश हो रही है आज, लेकिन मेरे हिसाब से दिस शुड गो टू 400 लेवल्स, आई थिंक इट शुड गो टू 400। ठीक लग रहा है इसका मोमेंटम, ठीक लग रहा है मेरे को, चाल ठीक लग रही है। ओके, ठीक है। तो HDFC लाइफ को 600 के नीचे खरीदेंगे दीप अरोड़ा जी, है ना। इसके नीचे ही हम लोग बाय करेंगे। अगर आप इसका पुट शॉर्ट करना चाहते हैं तो 550 के नीचे ही शॉर्ट करिएगा, 550 के ऊपर शॉर्ट मत करिएगा, मतलब 550 का पुट सेल 550 के नीचे ही करिएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने आंसर करने की कोशिश करी है। एक क्वेश्चन आ रहा है बॉट ट्रेंड 722 मुकेश सिंह, एक यार देख लेते रो रहे हैं मुकेश सिंह। ट्रेंड, ओके, ट्रेंड आपके सामने है और ट्रेंड में एक अच्छा ट्रेंड बना, लेकिन अभी उसमें 2 दिन से थोड़ा सा वीकनेस आ रही है। लेकिन दोस्तों ये ऑपरेटर का एक्शन है मेरे हिसाब से, इसमें इसमें बिल्कुल भी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इफ़ यू बॉट एट 700 लेवल्स, मेरे हिसाब से
इसमें आप बने रह सकते हैं, यू कैन रिमेन दिस ट्रेड। अगर बाई चांस ये 690 को तोड़ देता है देन आई थिंक इट विल बिकम बियरिश, अदरवाइज आप इसमें बने रहें, इसमें बाउंस बैक आएगा, ऐसा मुझे लगता है। HDFC 440 कॉल ऑप्शन, 1440 कॉल ऑप्शन, बाय एट 30.45 टुडे। HDFC मतलब HDFC बैंक होगा ना, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक आपके सामने इसमें चल रहा है 1404। आपने क्या लिया है, 1440 क्यों ले लिया भाई? अब आप देखो गलत ट्रेड, कितना गलत ट्रेड है, आप देखिए HDFC का आप चार्ट खोलिए, क्या वो 1440 उसने टच करा है भी रिसेंटली? इट हैज नॉट इवन टच 1440 यार। मतलब एक बार किसी तरह से मुश्किल सी एक कैंडल हल्की सी टच करी थी, इट हैज नॉट बीन एबल टू टच 1440। व्हाई हैव यू टेकन दिस ट्रेड? मेरे हिसाब से ये ट्रेड बिल्कुल गलत है, आप इससे निकल जाइए प्लीज, फॉर गॉड से कल निकल जाइएगा। हो सकता है ये आने वाले समय में आपको प्रॉफिट दे दे, लेकिन इसमें रिस्क ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। जिस चीज में रिस्क ज्यादा होता है मैं उसमें नहीं लेता हूँ, 4 पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन जो ट्रेड लेता हूँ सॉलिड लेता हूँ। मेरे हिसाब से ये ट्रेड सॉलिड नहीं है। So that's all from my side, friends. Thank you so much for giving a precious time. I hope you learned something new. In case if you have any questions, we'll meet tomorrow again at 9 p.m. Bye bye for now.